हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों कल्पना करो, अगर हमारी लाइफ में वर्ड्स नहीं होते तो क्या होता। बिना वर्ड्स के हमारी लाइफ कैसे होती। ना कोई हिस्ट्री होती, ना कोई बुक होती, ना किसी तरह की नॉलेज होती, ना कोई कविता होती, ना कोई कहानी होती और ना ही कोई बुक होती। और मैं भी आपके सामने बैठकर बातें नहीं कर रहा होता, क्योंकि बिना वर्ड्स के बात करना पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि जो वर्ड्स हैं केवल बात करने के लिए या बुक्स लिखने के लिए ज़रूरी है? नहीं दोस्तों, जो वर्ड्स होते हैं इनमें बहुत पावर होती है और ये हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। ये डिपेंड करता है कि हम बोलते समय किन वर्ड्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं वो वर्ड्स एक रियलिटी बन जाते हैं जो हमारे बिहेवियर को और हमारी लाइफ को एक शेप देते हैं। इस यूनिवर्स में जो कुछ भी आप देखते हैं अपने आसपास, वो सब एक एनर्जी होती है और इसी तरह से जो हम वर्ड्स बोलते हैं उनकी भी एक एनर्जी होती है। इसलिए दोस्तों, बोलते समय हमेशा बहुत सावधानी से बोलना चाहिए। हमें केवल पॉजिटिव वर्ड्स को यूज़ करना चाहिए। जब हम पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलती है, हमारे जो थॉट्स हैं वो पूरी तरह से पॉजिटिव हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं बड़ा कैजुअली बोलते हैं, वेग वर्ड्स यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है, कई बार दूसरे लोग हर्ट हो जाते हैं और इसके साथ ही उस इंसान के अंदर स्ट्रेस बढ़ जाता है और नेगेटिव थॉट्स उसके माइंड में आ जाते हैं। सो जो वर्ड्स है हमारे ये वेपन की तरह, इसको बहुत ही केयरफुली यूज़ करना चाहिए, क्योंकि एक भी वर्ड अगर आपने गलत बोला है तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपकी लाइफ में हो सकता है। जब हम बोलते हैं और कुछ वर्ड्स को यूज़ करते हैं, एक तरह से हम वर्ड्स को लाइफ देते हैं और वो वर्ड्स ही हमारी लाइफ की हमारी रियलिटी बन जाती है। वर्ड्स एक तरह से हमारे पास सुपर पावर है, लेकिन दोस्तों 99% लोग इस सुपर पावर का मिसयूज़ करते हैं। वो जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि हमें हमेशा पॉजिटिव बोलना चाहिए, फिर भी जाने अनजाने में हम कई बार बहुत ही कैजुअल वे में या नेगेटिव वर्ड्स के साथ बात करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जैसे थॉट्स होते हैं वैसे ही वर्ड्स हमारे मुंह से निकलते हैं। और जो हमारा आउटर वर्ल्ड है, यानी कि जिसके साथ हम इंटरेक्ट करते हैं, लोगों के साथ में, सोसाइटी के साथ में, हमारी वो दुनिया भी वैसी ही बन जाती है जैसे हमारे वर्ड्स होते हैं। अब आपने सुना होगा, हमेशा कहा जाता है कि हमें हमेशा अच्छा बोलना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव बोलना चाहिए। फिर भी हमारा माइंड है कि कई बार हम नेगेटिव बोल जाते हैं, हम उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते। दरअसल एक ये ह्यूमन टेंडेंसी है, क्योंकि डेली हमारे माइंड में 60,000 से लेकर 70,000 थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं। अब सभी पर कंट्रोल रखना तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और जैसे हमारे थॉट्स होते हैं फिर वैसे ही हमारे वर्ड्स निकलते हैं। अब जैसे कि आपने सुना होगा, लोग कहते हैं अरे यार मेरा तो लकी ख़राब है, मैं जब भी कोई काम करता हूँ मेरा तो काम ही नहीं बनता, सबके काम बनते, पता नहीं मेरा काम क्यों नहीं बनता। मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मुझसे मिलना नहीं चाहते, मुझे अवॉइड करते हैं। मैं पैसा लगाता हूँ, हमेशा मुझे नुकसान होता है। मुझे तो नौकरी मिलने में बहुत प्रॉब्लम हुई थी, पता नहीं दूसरों को नौकरी इतनी आसानी से कैसे मिल जाती है। मैं कुछ भी खाता हूँ लेकिन उससे मेरी हेल्थ पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मेरी हेल्थ ही नहीं बनती। तो ये जो नेगेटिव लैंग्वेज है, इसको हम एक तरह से जाने अनजाने में यूज़ करते रहते हैं और धीरे धीरे ये हमारे जो लैंग्वेज है ये हमारी लाइफ की रियलिटी बन जाती है। और कुछ लोग हैं बहुत ही नेगेटिव रहते हैं, अरे यार इतनी पॉपुलेशन हो गई है, अब कहाँ किसी को नौकरी आसानी से मिलती है, हर तरफ तो करप्शन है, ये सिस्टम बहुत करप्ट है। यानी कि बस वो हमेशा नेगेटिव ही सोचते रहते हैं, और जब वो नेगेटिव सोचते रहते हैं तो उनकी लाइफ में भी आपकी नेगेटिविटी आती रहती है और वो हमेशा स्ट्रगल ही करते रहते हैं। तो दोस्तों, जाने अनजाने में या मजाक में भी अगर आप कोई नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव वर्ड्स को यूज़ करते हैं तो वो भी एक आपकी रियलिटी बन जाती है। और दोस्तों, इस तरह के जो हमारे थॉट्स होते हैं या हमारा बिहेवियर होता है या हमारे पैटर्न्स होते हैं, वो कहाँ से आते हैं, वो किस तरह से हमारे माइंड में डेवलप होते हैं, उसके बहुत सारे रिसोर्स होते हैं। सबसे पहले तो वो फैमिली हो सकती है, स्कूल हो सकता है, सोसाइटी हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, या कोई ऐसा आदमी जिसकी आप बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, उसने आपसे कुछ कहा और आपने उसको पूरी तरह से सच मान लिया। अब जैसे सुना होगा आपने फैमिली क्या, अरे पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं। लाइफ में बहुत स्ट्रगल है,
पैसा कमाना तो बहुत मुश्किल है और ज़माना तो बहुत ही ख़राब है, लोग बहुत बुरे हैं, कोई किसी की हेल्प नहीं करता, कोई किसी का काम नहीं आता। तो इस तरह के शब्द या वर्ड्स जब आप सुनते रहते हैं तो वो सब कॉन्शियस माइंड में बैठ जाते हैं और फिर उसी तरह की लाइफ हमारी बनती रहती है। हम उसी तरह से स्ट्रगल करते रहते हैं। अरे पैसा कमाना तो बहुत मुश्किल है यार, नौकरी पाना तो बहुत मुश्किल है, सरकारी नौकरी पाना तो बहुत ही मुश्किल है। तो इस तरह की स्ट्रगल हमारे माइंड में होने लगती है। अब जैसे कि सपोज एक बच्चा है, बच्चा दौड़ता हुआ अपने पापा के पास आया, उसने कोई मूवी देखी या कोई बुक पढ़ी और उसने पापा से कहा पापा मुझे सुपरमैन बनना है। उसके पापा ने कहा बेटा सुपरमैन कुछ नहीं होता है, ये सब पिक्चरों में या मूवी या बुक में ही होता है, अब जाओ तुम अपनी पढ़ाई करो। यानी कि बच्चे को दिमाग में बात डाल दिया कि सुपरमैन नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती, ना कोई पावर होती है। अगर यही बात बच्चे को ये इस तरह से कही जाती, हाँ बेटे तुम्हें सुपरमैन बनना है, अच्छा देखो सुपरमैन की क्या खास बात होती है, वो उड़ सकता है, तुम भी उड़ सकते हो, बड़े होकर तुम पायलट बनना और तुम्हारे अंदर भी एक सुपरमैन की तरह ताकत आ जाएगी। तो इससे क्या होता, बच्चा बहुत अच्छी तरह से मोटिवेट होता और उसको अपनी लाइफ में एक डायरेक्शन मिल जाता कि मुझे बड़े होकर सुपरमैन बनना है, यानी कि पायलट बनना है। तो दोस्तों सवाल ये है कि जब हम सब जानते हैं कि भाई हमें नेगेटिव बोलने से इससे हमारा नुकसान होता है, हमारी लाइफ का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है, जैसी हम लाइफ जीना चाहते हैं वैसी जी नहीं पाते और कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं, यार पता नहीं मेरी लाइफ में ऐसे क्यों होता है। तो दोस्तों क्यों नहीं हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते, क्यों नहीं हम अपने वर्ड्स को चेंज कर सकते, क्यों नहीं हम अफर्मेशंस कर सकते। जैसे कि आप दिन में ये बोल सकते हैं आई एम ब्लेस्ड, गॉड इज़ विद मी, भगवान तो हमेशा मेरे साथ होता है, या जो भी होता है वो मेरे अच्छे के लिए होता है, भगवान हमेशा मेरे लिए अच्छा करता है, मैं तो बहुत लकी हूँ यार, मैं हर वो काम कर सकता हूँ जो दूसरे कर सकते हैं, मेरे पास एक सुपर पावर है और मैं डिवाइन पावर के साथ कनेक्टेड हूँ। अगर कोई ऐसी बीमारी आ जाती है जिसमें लग रहा है कि आपको टाइम लगेगा, तो डिसअपॉइंट होने की बजाय आप ये सोच सकते हैं अरे बीमारी है, आई है तो जाएगी जरूर और मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा, मैं पहले की तरह से काम करना शुरू कर दूंगा। क्योंकि जितना आप बीमारी के बारे में सोचते हैं वो बीमारी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती रहती है। दोस्तों कहावत है ना कि जैसा आप बोते वैसा ही काटते। अब अगर आपको मीठे फल खाने तो आपको वैसे ही बीज बोना पड़ेगा, वैसे ही सीड्स आपको लगाने पड़ेंगे। लेकिन आप बीज तो लगाते हैं कड़वे बीज और आप एक्सपेक्ट करते कि आपको जो फल मिले वो अच्छा मिले, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसी तरह से हमारी लाइफ में होता है, जैसा हम सोचते हैं जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है, क्योंकि जो हमारे थॉट्स हैं वो ही हमारी लाइफ को क्रिएट करते हैं, वही हमारी लाइफ को डायरेक्शन देते हैं। क्योंकि जब भी दोस्तों हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमेशा हमारे अंदर से दो तरह की आवाज़ आ रही होती है, अरे यार ये प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, इसको यार कैसे करें, अब आ गई है ठीक है, जैसा है जैसी भी प्रॉब्लम है इसको भुगतेंगे। और दूसरी आवाज़ आती है नहीं प्रॉब्लम आई है तो इसको फेस करो, देखो कि प्रॉब्लम क्यों आई है और पॉजिटिव रहो। क्योंकि जब आप नेगेटिव सोचना शुरू करते हैं तो आपकी चिंताएं बढ़ जाती हैं, आपका सारा फोकस बस उसी प्रॉब्लम पर चला जाता है। आप ये नहीं सोचते कि प्रॉब्लम के साथ साथ लाइफ में और बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रॉब्लम तो उसका एक पार्ट है, लेकिन क्योंकि आप केवल प्रॉब्लम के बारे में ही सोच रहे हैं तो सारा फोकस आपका प्रॉब्लम पर रहता है और आप हमेशा ऐसा लग लेता है कि बस आप चिंता ही कर रहे हैं कि ओह अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो दोस्तों हमें हमेशा पॉजिटिव बोलना चाहिए और पॉजिटिव लैंग्वेज यूज़ करना है। अब जैसे किसी से कुछ कहा कि भी आपको ये वाला काम करना है और उसे लगा अरे यार ये काम तो मैं पहली बार कर रहा हूँ, पता नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन इसका पॉजिटिव वर्जन होगा अरे वाह दिस इज़ द न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर मी, इससे मैं कुछ सीखूंगा। और क्या बार होता लगता है कि अरे यार उसकी नौकरी लगी क्योंकि उसकी कोई जान पहचान थी, उसकी कोई रिसोर्स था, मेरी तो कोई रिसोर्स नहीं है, मेरी जॉब कैसे लगेगी। लेकिन तब आप उस बारे में सोच सकते, उन लोगों के बारे में सोचते क्या सभी को जॉब रिसोर्स से मिली है, सभी की कोई जान पहचान थी, ऐसा नहीं है। तो जब ऐसा नहीं है तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं। आपको सोचना है कि आपकी एक अपनी जगह है, वो जगह आपको लेनी है अपने एफर्ट से। इसी तरह से आप जॉब में बैठे हुए हैं और बॉस ने आपको डांट दिया, बस आपको लगा यार बॉस बहुत बुरा आदमी, लेकिन इसका पॉजिटिव वर्जन ये है कि आपको सोचना चाहिए यार बॉस की भी कोई जिम्मेदारी है, उसने मुझे कोई डांटा है तो मेरी कोई गलती होगी, मुझे उस गलती से सीखना है और सीख करके अपने काम को इम्प्रूव करना है और ये मेरी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। इसी तरह से ऑफिस में कोई गलती हो गई, अब आप सोच रहे हैं अरे यार मैं क्या करूँ, आज तो बहुत डांट पड़ेगी, बॉस से बहुत डांट पड़ेगी, लेकिन आप इसको पॉजिटिवली सोच सकते हैं, ओहो आज गलती हुई है
लेकिन मैं इस गलती को करेक्ट कर सकता हूँ और इसको मैं बहुत अच्छे से दूसरों को एक्सप्लेन कर सकता हूँ, दूसरों को कन्विंस कर सकता हूँ। तो दोस्तों, यही है हमारे पावर ऑफ वर्ड्स। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारी लाइफ में वो रियलिटी बन जाती है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचिए। वर्ड्स को यूज़ करने से पहले उस पर देखिए कि वर्ड्स में कितना वेटेज है, उस वर्ड्स में कितनी एनर्जी है, और उन्हीं वर्ड्स को आप यूज़ करें। थैंक यू फ्रेंड्स।